जो स्थान आता है वह मुंशी प्रेमचंद का था। और प्रेमचंद का जीवन, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा कि मेरा जीवन तो सपाट, लेकिन पहाड़ों की सैर करने वालों को यहाँ निराशा हाथ लगे। और प्रासंगिकता का सवाल जहाँ तक है, मैं उसमें जांच करना चाहता हूँ। उस समय प्राचार्य अरुण कुमार जी ही थे और मैं मुजफ्फरपुर से आया था इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने। यहाँ नहीं हुआ कार्यक्रम था, स्मार्ट क्लास कोई है उसमें, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 3-4 लड़का मैं पढ़ा हूँ। हम लोग सभी युवा प्राध्यापक थे। इन लोगों ने भी उसमें भागीदारी निभाई थी। उस समय भी प्रासंगिकता के सवाल पर एक बात हुई थी कि प्रेमचंद प्रासंगिक हैं या कहने में सुखद अनुभूति हो रही है या कोई बहुत खुशी की बात नहीं हो पा रही। मृगेंद्र जी ने इशारा किया है, देखा जाए कोई भी साहित्य का प्रासंगिक है अथवा नहीं है, उसका मूल्यांकन इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। और नामवर जी ने लिखा कि कोई हमारे अनुकूल न करता है तो उसको हम अप्रासंगिक कह दें, यह कहीं से उचित नहीं है। या हो सकता है कि हमारे सामने वो चैलेंज उपस्थित करें, मैं न भी पसंद करूँ, लेकिन भारत की बहुत संख्यक जनता जिसे सर आंखों पर बिठाए, वह जब तक जनता इस रूप को स्वीकार करती रहेगी, वह रचनाकार उतने समय तक प्रासंगिक रहेगा जिसको हम आप प्रेम करते हैं। प्रेमचंद ने 300 के करीब कहानियाँ लिखी होंगी। अभी भी विवाद है 275 या 300 या 300 से ज़्यादा। कमल किशोर गोयनका ने भी बीच बीच में बहुत इशारा किया है और बहुत सारे। वह यहाँ मतलब नहीं है कि 300 या 400, वह सवाल नहीं। सवाल यह है कि प्रेमचंद ने क्या लिखा है। मैं दुनिया भर का लिखता हूँ और लोगों के पल्ले न पड़े, या लिखना किसी काम का नहीं है। बहुत बड़ा मैं कवि हूँ, मेरी कविता की विशेषता है कि मजाल है कि कोई समझ ले तो तुम कवि हो कि क्या हो। उसी तरह बहुत बड़े आप संगीतकार हैं। शर्त यही है कि जब आप गाते हैं आँख बंद करके तो एक एक करके 100 ऑडियंस चला जाता है। ये क्या हुई, फैशन चल गया। प्रेमचंद की रचनाओं को 8वें, 9वें, 7वें, 6ठे वर्ग से शुरू होकर जब लोग पढ़ते हैं तो MA तक और MA के बाद PhD और D.Litt तक समान रूप से प्रेमचंद समादृत हैं। और प्रेमचंद शाश्वत या